नमस्कार, आपका उद्यमिता विषयक इस स्वयंमुख प्रोग्राम में एक बार पुनः स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वह है व्यावसायिक प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करना। व्यावसायिक प्रक्रियाएं जिन्हें अंग्रेजी में बिजनेस प्रोसेस कहा जाता है। तो इस सेशन को सुनने के बाद, इस सत्र को सुनने और समझने के बाद आप सक्षम होंगे सबसे पहले तो यह समझने में कि व्यावसायिक प्रक्रिया डिज़ाइन का अर्थ क्या होता है, यानी व्यावसायिक प्रक्रिया डिज़ाइन करना क्या होता है। इसके साथ ही व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया के क्या क्या चरण होते हैं, किन किन स्टेप्स से गुजर के एक व्यावसायिक प्रक्रिया को डिज़ाइन किया जाता है। इसके साथ ही आप ये भी समझने में सक्षम होंगे कि व्यावसायिक प्रक्रिया डिज़ाइन जो है उसके प्रकार कितने होते हैं, यानी वह कितने तरह की होती है। इसके साथ ही आप ये भी समझ पाएंगे कि व्यावसायिक प्रक्रिया डिज़ाइन करने का महत्व क्या होता है, आखिर इसे किया क्यों जाता है, इससे व्यवसाय को क्या क्या लाभ होते हैं। इसके साथ ही आप ये भी समझने में सक्षम होंगे, आप ये भी समझ पाएंगे कि व्यावसायिक प्रक्रिया डिज़ाइन करने के लिए, एक अच्छी व्यावसायिक प्रक्रिया डिज़ाइन करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है या उसके लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक व्यवसाय में कई सारे कार्य किए जाने होते हैं। एक व्यवसाय के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे व्यवसाय का कोई भी काम हो, उसको कई सारे चरणों से गुजरना होता है, उसका अपना एक ढांचा होता है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। तो उद्यमी हर कार्य का एक खाका तैयार करता है और अपना कार्य प्रवाह तैयार करता है, यानी जिसे अंग्रेजी में वर्क फ्लो कहा जाता है। यानी इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या आएगा, उसे वर्क फ्लो या कार्य प्रवाह कहा जाता है। तो इस तरीके से उद्यमी अपने हर कार्य का एक कार्य प्रवाह तैयार करता है, खाका तैयार करता है, ताकि वह अपनी गतिविधियों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है इसको समझ पाए। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हर व्यवसाय के अपने उद्देश्य होते हैं और उद्यमी अपने उद्देश्यों को ढंग से प्राप्त कर सके और ये देख सके कि वह अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके किसी चरण को कहीं उससे कोई चरण छूट तो नहीं रहा, किसी चरण को वो भूल तो नहीं गया। इसको सुनिश्चित करने के लिए उसका कार्य प्रवाह बनाना बहुत ज़रूरी भी होता है और उतना ही ज़रूरी होता है उसका अनुपालन करना। तो एक जो बिज़नेस डिज़ाइन प्रक्रिया होती है उससे उद्यमी के प्रयासों को दिशा मिलती है। वह यह जान पाता है कि उसके जो सारे प्रयास हैं, उसके जो सारे एफ़र्ट्स हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में तो वो नहीं मुड़ गया है या कुछ वो भूल तो नहीं रहा है। तो इस तरीके से व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया उसे सही दिशा में जाने की एक यार्डस्टिक होती है या एक मापन होता है कि वह सही दिशा में जा भी रहा है और हर कार्य अपने एक निश्चित चरण से गुजर के ही उसके द्वारा किया जा रहा है। तो व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया होती क्या है? व्यावसायिक प्रक्रिया डिज़ाइन किसी कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वर्क फ्लो को तैयार किया जाना है, उसका निर्माण किया जाना है और यह व्यवसाय के आंतरिक संचालन के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यह एक व्यवस्थित तरीका होता है जिसके द्वारा व्यवसाय अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी करता है, अपनी प्रक्रियाओं को बनाता है, उनको व्यवस्थित करता है और उनको लगातार उनका अनुपालन करते हुए उनमें सुधार भी करता है। व्यावसायिक प्रक्रियाएं एक संगठन के भीतर जो विभिन्न तरीकों के कार्य होते हैं या जो विभिन्न स्तर होते हैं उन पर मौजूद होती हैं, क्योंकि व्यवसाय में एक कार्य दूसरे कार्य से जुड़ा होता है। तो व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रियाएं एक व्यापक परिचालन और प्रणाली का हिस्सा होती हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि जो व्यवसाय के जितने भी कार्य हो रहे हैं वह व्यवसाय के संगठनात्मक उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा कर पाने में सक्षम है या नहीं है और उसके साथ संरेखित हैं या नहीं है। यानी आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, अगर वह व्यवसाय के उद्देश्यों के साथ संरेखित नहीं है या उसके साथ जुड़े नहीं हैं, तो आप अपने विजन और मिशन से भटक भी सकते हैं और संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में कठिनाई भी हो सकती है। तो इस तरीके से व्यवसाय के जो भी लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए और यह देखना कि उनके निष्पादन के लिए एक सही प्रक्रिया का पालन हो रहा है, उसमें मदद करने का जो कार्य होता है वह व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया ही करती है, क्योंकि इसमें जो वर्क फ्लो तैयार किया जाता है उसका बहुत अच्छे से अनुपालन कर यह देखा जाता है कि प्रत्येक कार्य जो किया जा रहा है वह सही दिशा में भी हो रहा है और वह व्यवसाय के उद्देश्यों, विजन और मिशन के साथ बेहतर तरीके से अलाइंड है, संरेखित है। तो इस तरीके से व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया एक तरीके से एक खाका है, एक व्यवस्था है जो व्यवसाय के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए एक उद्यमी द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे आप अपने परीक्षा से पहले एक
कार्यप्रणाली तैयार करते हैं कि अब मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। आप परीक्षा लिखने बैठते हैं तो भी आपकी अपनी एक योजना होती है कि पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, फिर उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो इस तरीके से व्यवसाय में जो विभिन्न चरण होते हैं उनको पूरा करने के लिए यह व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया के चरण क्या-क्या होते हैं? हर व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। यानी अगर कोई एक निश्चित काम किया जाना है तो उसके लिए डिज़ाइन प्रक्रिया अलग होगी, दूसरे कार्य के लिए डिज़ाइन प्रक्रिया अलग होगी। तो एक व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया क्यों बनाई जाएगी, वह किस विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करेगी, जब यह साफ हो जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है, तो उद्यमी जो व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया होता है उसको चरण दर चरण लागू करता है। और यह प्रक्रिया सरल भी हो सकती है, जटिल भी हो सकती है। जिस उद्देश्य के लिए इस प्रक्रिया को बनाया जाना है उसकी प्रकृति क्या है, उससे किन उद्देश्यों को पूरा किया जाना है, वह किस लिए की जा रही है। जितना सरल वह कार्य होगा उतनी सरल व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया होगी, और जितना ही जटिल या कॉम्प्लेक्स वह कार्य होगा उतनी ही जटिल वह व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया बनाई जाएगी और उसको लागू किया जाएगा। तो सबसे पहला चरण जो व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया में पालन किया जाता है जिसका, वह है अपना लक्ष्य निर्धारित करना। जैसे कि आप किस काम के लिए व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया बनाने जा रहे हैं, जब वह स्पष्ट हो जाता है आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों उस प्रक्रिया को बनाने जा रहे हैं, उसकी डिज़ाइनिंग की क्यों आवश्यकता है, जब उसके बनाने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो आप अपने ग्राहकों या कर्मचारियों या किसी और कार्य के संबंध में इसको जब बनाते हैं तो आपको ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि मुझे इस विशिष्ट उद्देश्य को इस डिज़ाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरा करना है। तो वह आपका उद्देश्य इंगित करती है और आप उसी के अनुसार अपनी आगे की प्रक्रिया का पालन करते हैं। तो जब आपको इस बात का जवाब मिल जाता है कि हाँ, मुझे इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस डिज़ाइन को, इस व्यावसायिक प्रक्रिया को डिज़ाइन करना है, आपको आपके सवाल का, आपके उद्देश्य का जवाब मिल गया, आगे आप उसके लिए योजना बनाते हैं। तो अगला चरण व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया में जो होता है वह होता है अपनी प्रक्रिया की योजना बनाना और उसका मानचित्रण करना। जैसे आपने स्कूल में मैप बनाना सीखा होगा, उस मैप को भरना भी सीखा होगा, या आप जब कहीं जा रहे होते हैं तो आप गूगल मैप का उपयोग करते हैं। वहाँ आपको रास्ता दिखाता है कि अब इसके बाद यहाँ जाना है और ये रुकावटें आ सकती हैं। तो अगला चरण जो होता है वह होता है अपनी प्रक्रिया की योजना बनाना और उसका मानचित्रण करना। इसमें आप पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं, पूरी योजना तैयार करते हैं, आप उसका मानचित्र तैयार करते हैं, अर्थात रणनीति बनाते हैं। इसमें आपकी क्रियाएं क्या क्या होंगी, आपके निर्णय बिंदु क्या रहेंगे, आप किस आधार पर डिसीजन लेंगे, आपके इनपुट क्या रहेंगे, आपका उस इनपुट के कारण आउटपुट क्या होगा, आपके कार्य क्या रहेंगे, आपका फंक्शन क्या रहेगा। इसको लेकर एक सिस्टमैटिक, एक बहुत ही व्यवस्थित कार्य प्रवाह या वर्कफ्लो जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वह बनाया जाता है। और इसमें यह भी तय कर लिया जाता है कि इन सारे कार्यों को पूरा करने की समय सीमा क्या रहेगी, आप उसकी क्या डेडलाइन रखेंगे, कितने समय में आप उसको पूरा कर पाएंगे। जब यह चरण पूरा हो जाता है तब अगला चरण आता है कार्य का निर्धारण करना। इसमें सबसे स्पष्ट तरीके से कार्य का भारार्पण किया जाता है, यानी कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, किसका क्या कार्य होगा, किसका क्या उत्तरदायित्व होगा, इसको तय कर लिया जाता है। क्योंकि लोगों में कार्य को लेके कोई भ्रम ना हो, सबको अपना जो रोल है या अपनी भूमिका है वो बहुत उचित तरीके से मालूम हो, तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लोग अपना कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरा कर पाएंगे और किसी में भी कार्यों को लेके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस चरण में कार्यों का भारार्पण किया जाता है, उसको डेलीगेट किया जाता है और सबकी भूमिकाएं बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें बता दी जाती हैं। इसके बाद आता है प्रक्रिया का परीक्षण करना। प्रक्रिया ठीक है या नहीं है, इसमें कुछ सुधार या संशोधन की ज़रूरत तो नहीं है, यानी प्रक्रिया का प्रदर्शन कैसा है उसका मापन करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है कि प्रक्रिया क्या सफल हो पाएगी। तो इसके लिए उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है और यह पहले छोटे स्तर पे लागू करके परीक्षण करके देख लिया जाता है कि प्रक्रिया सफल हो पाएगी
या प्रक्रिया में कुछ संशोधन करके उसको बड़े स्तर पे लागू करने के लिए तैयार किया जा सकता है। जैसे विपणन में आपने सुना होगा कि किसी भी उत्पाद या सेवा को लाने से पहले उसकी टेस्ट मार्केटिंग की जाती है, यानी उसका छोटे लेवल पे पायलट सर्वे भी जिसको बोला जाता है, ये देखा जाता है कि यह निश्चित उत्पाद या सेवा क्या ग्राहकों के पैमाने पे खरी उतरेगी। तो जब उसके विशिष्टताओं को ग्राहकों के पैमाने पर माप लिया जाता है, उनकी संतुष्टि को देख लिया जाता है, तो उसकी सफलता या असफलता का पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार इस चरण में ये देख लिया जाता है यह प्रक्रिया कितनी सफल होगी, और जब इसमें बदलाव की गुंजाइश है तो वह लागू करके उसमें सुधार करके उस प्रक्रिया को बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे लागू किया जाता है। अगला चरण जो आता है वह आता है प्रक्रिया को क्रियान्वित करना, यानी उसे लागू करना, उसे एग्जीक्यूट करना। जब प्रक्रिया परीक्षण से पास हो जाती है, वह लिटमस टेस्ट को पास कर लेती है, तो उसको लागू कर लिया जाता है, उसका क्रियान्वयन कर लिया जाता है। इसमें कर्मचारियों से संवाद किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, यह देखा जाता है कि क्या वह प्रक्रिया को ढंग से लागू कर पाए हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनका अनुभव कैसा है। अब इसके बाद अगला चरण जो आता है वह होता है जो उसके रिजल्ट्स आए या जो उसका जो परिणाम आया प्रक्रिया को लागू करने का, वह कैसा रहा। तो परिणामों की निगरानी जो है वह इस चरण में की जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हर प्रक्रिया एक विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य के लिए लागू की जाती है। तो जिन उद्देश्यों के साथ उसे लागू किया गया, क्या वह उन परिणामों को हासिल करने में सफल हो पाई, यह यहाँ पर परीक्षण करके मापा जाता है, देखा जाता है कि जो प्रक्रिया है वह सफल हो गई और उसने निश्चित आउटपुट भी दिया और निश्चित या वांछित परिणाम भी दिए। तो वह यहाँ पे देखने के बाद अगर प्रक्रिया सफल है तो उसका दोहराव किया जाता है, यानी अगर जो व्यावसायिक डिज़ाइन है वह उस परीक्षण को पास कर लेती है, वह प्रक्रिया पास हो जाती है, तो उसका दोहराव अगले चरण पे कर दिया जाता है, यानी उसे रिपीट किया जाता है। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि उसे बड़े स्तर पे अब लागू करना क्या संभव है या नहीं है। तो इस तरीके से व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया जो है वह कई सारे चरणों से गुजर के अपने विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक उद्यमी की सहायता करती है। अब व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तो इसे बनाया जाता है, इसी तरीके से इसके कई सारे प्रकार होते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझते हैं कि व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला है प्रबंधकीय प्रक्रियाएं, यानी मैनेजमेंट प्रोसेसेस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। मैनेजमेंट शब्द ही जहाँ आ जाता है, प्रबंधन शब्द ही जहाँ आ जाता है, वहाँ यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि उस प्रक्रिया का उद्देश्य है सारी चीज़ों को ढंग से लागू करना और यह देखना कि चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। क्योंकि प्रबंधन का अर्थ ही यही होता है कि व्यक्ति, संस्थान के जो संसाधन हैं और जो उद्देश्य हैं और जो संस्थान में निवेश किया गया है उसका उचित उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी मैन, मटेरियल और मनी का उपयोग सही तरीके से हो रहा है, सब अपने कार्यों को ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही प्रबंधन में देखा जाता है। तो जो प्रबंधकीय प्रक्रियाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है यह देखना कि व्यवसाय का संचालन किस तरीके से हो रहा है, वह कुशलतापूर्वक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही, और अगर कोई रुकावट आ रही है तो उस रुकावट को किस प्रकार से दूर किया जाए। इसके साथ ही व्यवसाय के जो कार्य हैं उन पर निगरानी रखना, उनके व्यवसाय में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पे पैनी नज़र बनाए रखना, चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना, उन चुनौतियों को कैसे अवसरों में परिवर्तित करना है यह भी इसके अंतर्गत देखा जाता है, और इसमें जो व्यवसाय का प्रदर्शन है उस पे भी निगरानी रखी जाती है ताकि यह देखा जा सके कि सारी चीज़ें अपने उद्देश्यों के अनुसार चल रही हैं और उनका प्रबंधन भी बेहतर तरीके से हो रहा है, जिससे कि संस्थान में किसी भी प्रकार का कोई वेस्टेज या कोई अपशिष्ट ना हो और इससे संसाधन और समय दोनों की बचत हो सके और उनका कुशलतम उपयोग किया जा सके। तो इस तरीके से जो प्रबंधकीय प्रक्रियाएं होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है यह देखना कि संचालन ठीक से हो रहा है और बाकी की जो सहायक प्रक्रियाएं हैं उनको भी सुचारू रूप से लागू करने में जो मदद करने का कार्य होता है वह प्रबंधकीय प्रक्रियाओं द्वारा
पूरा किया जाता है। और जैसा नाम से स्पष्ट है, इनको देखने और करने का कार्य जो होता है वह किसी भी संस्थान के प्रबंधन का होता है। इसके पश्चात जो अगली व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया के प्रकारों में आता है, अगला प्रकार वह है संचालन प्रक्रियाएं। व्यवसाय का संचालन किया जाना होता है, उसमें कई सारे कार्य किए जाने होते हैं। कई सारे कार्यों को पूरा करने के बाद ही व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से हो जाता है, क्योंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है राजस्व कमाना। कोई व्यवसाय अगर एनजीओ के रूप में कार्य कर रहा है तो उसे व्यवसाय भी कहना ठीक नहीं होगा, तो उसका उद्देश्य लाभ कमाने के इतर हो सकता है। लेकिन अधिकांश व्यवसाय जो किए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना, लाभ कमाना, बिक्री के द्वारा राजस्व उत्पन्न करना। तो जो संचालन प्रक्रियाएं होती हैं वह की ही इसलिए जाती हैं कि व्यवसाय के लिए राजस्व उत्पन्न किया जा सके, तभी तो व्यवसाय चल पाएगा। तो कोई फर्म हो सकता है उत्पादन करने में लगी है, कोई फर्म हो सकता है सेवा प्रदान करने में लगी है, तो उसका आदेश प्राप्त करना, उत्पादन का जैसे ऑर्डर मिलता है, अगर आप उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं और आप उत्पादन में लगे हैं तो आपको उसका आदेश प्राप्त होगा। आप ऑर्डर मिलने पर उसके लिए संसाधन जुटाएंगे, उस हिसाब से उत्पादन करेंगे। संसाधन जुटाने के बाद संसाधनों में समन्वय स्थापित करेंगे, उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और उत्पादन करके उस आदेश को पूरा करेंगे निश्चित समय सीमा में, जिस भी व्यक्ति ने आपको उस आदेश को दिया है पूरा करने के लिए। तो अगर कोई सेवा प्रदान करने वाला उद्यम है तो उसे सेवा के लिए आदेश प्राप्त होगा। जैसे आप कोई इवेंट मैनेजर हैं तो आपको किसी इवेंट को डिज़ाइन करने के लिए आदेश प्राप्त होता है, तो आप केटरिंग वालों से बात करते हैं, आप डेकोरेशन वालों से बात करते हैं, आप बाकी के जो सुविधाएं उस इवेंट को सफल बनाने के लिए ज़रूरी हैं उनकी व्यवस्था करते हैं। तो कोई भी व्यवसाय अगर चाहे उत्पादन में लगा हो या सेवा प्रदान करने में लगा हो, उसको उसका आदेश प्राप्त होता है। वह उस आदेश को प्राप्त करने के साथ संसाधन जुटाता है और उसको पूरा करके राजस्व कमाता है। तो इस तरीके से संचालन प्रक्रियाएं व्यवसाय को चलाने से जुड़ी होती हैं और उनके लिए अलग से प्रक्रिया बनाई जाती है। तीसरी जो व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया का प्रकार है वह है सहायक प्रक्रियाएं। एक व्यवसाय में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन उन कार्यों को पूरा करने के लिए आपको उनके लिए कई सारी एंसिलरी सर्विसेज या सहायक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि जो मुख्य कार्य हैं व्यवसाय के वह निर्बाध रूप से या बिना रुकावट के संपन्न हो सकें। इनका राजस्व में तो कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन बिना इनके आप जो व्यवसाय है उसमें उत्पादन और सेवा को आसानी से प्रदान नहीं कर सकते। जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं और या फिल्म का आप उदाहरण ले लें। एक फिल्म में जो मुख्य कार्य होता है वह निर्देशक का होता है, निर्माता का होता है और उसमें कार्य कर रहे एक्टर या एक्ट्रेस का होता है, लेकिन वहाँ का जो स्पॉट बॉय होता है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि वह वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, जो शूटिंग में व्यस्त हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखता है। तो इस तरीके से जो सहायक प्रक्रियाएं होती हैं वह व्यवसाय में बाकी के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में अपनी सेवा प्रदान करने का काम करती हैं। जैसे अगर व्यवसाय में बोला जाए तो कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो व्यवसाय की जो संचालन की प्रक्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए एक मानव संसाधन विभाग हो गया, एक वित्त विभाग हो गया, तकनीकी सहायता करने वाले कई सारे लोग होते हैं। ये सब जब मिलके व्यवसाय का संचालन करते हैं तो इनको सहायक प्रक्रियाओं के रूप में लिया जाता है। जो भी व्यवसाय के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर रहा है वह सहायक प्रक्रियाओं के रूप में ही व्यवसाय में जाना जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जो वित्त प्रबंधन का विभाग हो गया, आपका उत्पादन विभाग हो गया, तकनीकी विभाग हो गया या मानव संसाधन का जो विभाग हो गया, यह सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़ते हुए व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया का महत्व क्या होता है, क्यों ही व्यवसाय में व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया को तैयार किया जाए या उसका अनुपालन किया जाए। व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया के बहुत सारे लाभ होते हैं। यह व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को, संगठन की विभिन्न क्रियाओं को चलाने में, उनका अनुपालन करने में सहायता प्रदान करते हैं और यह चेक करने में भी मदद करते हैं कि सारी चीज़ें चाक चौबंद हैं और अपनी व्यवस्था के अनुसार चल रही हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है, उसे कैसे किया जाना है। इन सारे सवालों का जवाब एक उद्यमी को व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया से ही पता चलता है, क्योंकि
कई बार उद्यमी कई सारी चीज़ें सोच लेता है और करता है, बाद में उसे समझ में आता है कि यह तो बिल्कुल बेकार काम था, इसे तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, वह इसमें अपना समय, संसाधन, ऊर्जा को व्यर्थ कर चुका होता है। तो इन सारे जो वेस्टेजेस हैं उनसे बचने के लिए जो उद्यमी को सही बातों का सही जवाब चाहिए, तो उसमें व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो सबसे पहला जो इसका लाभ मिलता है एक व्यवसाय को, वह होता है व्यवसाय की उत्पादकता बढ़ाने में यह सहायक होती है। उत्पादकता यानी आपने कितना डाला और आपको कितना मिला, कितना इनपुट है और व्यवसाय का आउटपुट क्या है। हर व्यवसाय का और हर उद्यमी का यह सपना होता है कि वह अपनी उत्पादकता को बढ़ा सके, यानी वह कम संसाधनों में अधिकतम प्राप्त कर सके और वह भी कम से कम लागत पर। तो इस उत्पादकता को बढ़ाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही पूरा होता है। इसमें व्यवसाय को, उद्यमी को यह जवाब मिल जाता है कि क्या व्यवसाय अपनी सही दिशा में काम कर रहा है, कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा, कहीं कोई अपव्यय तो नहीं हो रहा, क्योंकि जितना अधिक अपव्यय होगा, जितना अधिक वेस्टेज होगा, उतना ही व्यवसाय की उत्पादकता कम होती चली जाती है। तो काम सही समय में पूरा हो रहा है, संसाधन अपने अनुकूलतम उपयोग में उपयोग किए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सारे संसाधनों का दोहन उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब यह जवाब मिल जाता है तो व्यवसाय की उत्पादकता अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब इसके साथ ही यह व्यवसाय की समझ को बढ़ाने में भी सहायक होता है। व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया करने के चलते सभी जो हितधारक होते हैं उनको व्यवसाय के संबंध में समझ विकसित हो जाती है। जैसे व्यवसाय के हितधारक कौन कौन हो सकते हैं। व्यवसाय उद्यमी स्वयं एक हितधारक है, उसके ग्राहक हितधारक हैं, उसके कर्मचारी हितधारक हैं, उसके पूर्तिकर्ता उसके हितधारक हैं और जो दूसरे लोग उसके व्यवसाय से जुड़े हैं वह भी उसके हितधारक ही होते हैं। तो उन सबको यह व्यवसाय को लेकर समझ विकसित हो जाती है कि यह व्यवसाय या यह निश्चित प्रक्रिया क्यों की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन क्या काम करेगा, व्यवसाय के इस प्रक्रिया को डिज़ाइन करने के उद्देश्य क्या हैं। जब इन सारे सवालों का जवाब व्यवसाय से जुड़े सारे हितधारकों को मिल जाता है तो व्यवसाय को लेके एक उचित समझ सबके पास होती है, न केवल उद्यमी के पास। तो अगला जो इसका लाभ है व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया करने का, वह होता है लागत कम करना। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बोला, हर व्यवसायी, हर उद्यमी की यह चाहत होती है कि वह अपनी उत्पादकता बढ़ाए और अपनी उत्पादन की लागत को कम से कम करे। जितनी उत्पादन की लागत कम होगी, जितना प्रति इकाई उत्पादन की लागत कम आएगी, उतना ही उद्यमी को अपना लाभ का मार्जिन बढ़ाने में सहायता मिलेगी, उतनी ही अधिक उसकी लाभदायकता बढ़ेगी। तो हर व्यवसायी चाहता है कि लागत कम हो जिससे कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। और लाभ बढ़ाने का और अपने लागत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है वेस्टेज को कम कर दीजिए, अपने अपव्यय को कम कर दीजिए। अब अपव्यय होता कब है? जब किसी को अपना काम करना ढंग से नहीं आता, गलत व्यक्ति को गलत कार्य सौंपा जाता है, संसाधनों का उपयोग ढंग से नहीं होता, तो वेस्टेज होना लाजमी ही है। और व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया में क्योंकि सब चीज़ें पहले से तय होती हैं और हर चरण पहले से तय होता है, जिसके चलते कोई अन्यथा कार्य नहीं करता, संसाधनों का कोई बेकार उपयोग नहीं होता, वह जिस कार्य के लिए जुटाए गए हैं उसी के लिए उनका उपयोग किया जाता है, जिसके चलते जो सारे संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग होता है, लागत कम हो जाती है। मशीन हो, मैन हो, मटेरियल हो, सामग्री हो, सबका उपयोग उनके उद्देश्य के लिए ही किया जाता है जिस उद्देश्य के लिए वह प्रक्रिया डिज़ाइन की गई है, जिसके चलते वेस्टेज कम, अपशिष्ट कम, अपव्यय कम और लाभ की मात्रा बढ़ती है। उत्पादन की लागत, प्रति इकाई उत्पादन की लागत कम से कम होती चली जाती है। इसका लाभ उद्यमी को कम कीमत रखने में भी मिलता है, क्योंकि जितनी कम उत्पादन की लागत आएगी उद्यमी उतना ही कम अपनी कीमत रखेगा और जो ग्राहक हैं उसको कम कीमत पे वह वस्तु उपलब्ध हो पाएगी और वह ज़्यादा खरीदने के लिए इच्छुक हो पाएगा ऐसी दशा में। तो इस तरीके से जो अगला लाभ है व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया का, वह है बेहतर समन्वय के लिए। हर उद्यमी का यह एक और उद्देश्य होता है कि वह सारी विभागों में, सारी प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय स्थापित कर सके। जितना चीज़ें स्पष्ट होंगी
उतना बेहतर समन्वय सभी संसाधनों में और सभी विभागों में संभव हो पाता है। हर व्यक्ति को जब अपनी भूमिका स्पष्ट होती है, सबको अपने कार्य मालूम होते हैं, सबको अपने उत्तरदायित्व मालूम होते हैं और सबको जब ये मालूम होता है कि मेरी भूमिका यहीं तक सीमित है और मेरा कार्य उससे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जब सबको ये बात मालूम होती है, जो उद्देश्य होते हैं उनको आसानी से पूरा कर पाना संभव हो पाता है। और यह सब संभव हो पाता है व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि यह बहुत पहले से ही तय हो जाता है कि कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या भूमिका है, किसके क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, यानी किसी भी प्रकार की भूमिका में कोई टकराव की संभावना नहीं रह जाती है। तो जब टकराव नहीं होगा, लोग अपना काम अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और बेहतर समन्वय को प्राप्त कर पाना व्यवसाय के लिए संभव हो जाता है। बहुत सारी दिक्कतें तब आती हैं जब लोगों को ये न मालूम हो कि यह बात का महत्व क्या है, और यह संभव हो पाता है जब संप्रेषण उचित हो। तो व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया जो है व्यवसाय में उचित संप्रेषण में भी सहायता प्रदान करती है। बहुत सारी दिक्कतें तब आती हैं जब जानकारी का अभाव होता है, लोगों को जानकारी नहीं होती, या जो लोगों को गलत या भ्रामक जानकारी होती है, अधूरी जानकारी होती है। तो जानकारी उचित हो, लोगों को सही समय में मिले, स्पष्ट रूप से मिले और बहुत पारदर्शिता के साथ एक ही व्यक्ति से आए, यह संभव हो पाता है व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया से। व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया संप्रेषण को प्रभावी बनाने में मदद करती है और इसकी भूमिका संप्रेषण कौशल को प्राप्त करने में भी बहुत होती है। जानकारियाँ लोगों को स्पष्ट रूप से पहुँचाना, साफ तरीके से पहुँचाना और लोगों को सारे कार्यों की जानकारी लिखित और मौखिक रूप से देना, यह व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया इस चीज़ को बहुत ही आसानी से करने में एक उद्यमी को सक्षम बनाती है। और संप्रेषण भी जब सबको उचित तरीके से हो जाता है तो लोगों को लिखित और मौखिक रूप से यह मालूम होता है कि मुझे यह कार्य करना है और मुझे किसी तरीके के किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन की दशा में या तो बात कर लेनी है या जो लिखित आदेश प्राप्त हुआ है उसको पढ़ लेना है, जिससे किसी प्रकार का कोई भ्रम न रह जाए। तो इस तरीके से व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया जो है वह संप्रेषण में भी सहायता करती है। वेस्टेज को कम करने में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल या एक बड़ी भूमिका होती है। इससे अपशिष्ट को कम कर पाना, अपव्यय को कम कर पाना बहुत हद तक आसान हो जाता है। सब कुछ जो है वह व्यवसाय के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। आप लाख काम कर लें, आपके संस्थापक ने जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य के साथ व्यवसाय की स्थापना की थी, जब आप उस विजन और मिशन को, उस दृष्टि को पूरा कर पाने में सक्षम होते हैं, तभी सही मायने में आप व्यवसाय कर रहे हैं ऐसा पता चलता है। तो व्यवसाय दिशाहीन तो नहीं हो रहा, व्यवसाय अपनी उचित दिशा में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वह अपने अंतिम लक्ष्यों को पूरा कर पाने में सक्षम है या नहीं है, इसको तय करने में, इसको पूरा कर पाने में उद्यमी को जो सहायता करता है वह होती है व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया। यह व्यवसाय को यह बताने में मदद करती है कि सारे कार्य एक निश्चित दिशा में ही जा रहे हैं और सब कुछ जो है वह तय उद्देश्यों के अनुसार ही पूरा हो पा रहा है। तो इस तरीके से एक अच्छी व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया बनाने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? सबसे पहला, लगातार अनुसंधान करते रहिए, लगातार रिव्यू करते रहिए, लगातार चेक करते रहिए कि व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया में बदलाव की ज़रूरत तो नहीं है। इसके साथ ही अपने हितधारकों से बातचीत कीजिए, क्योंकि उनसे बातचीत करके, चर्चा करके, चाहे वह आपके कर्मचारी हों, आपके ग्राहक हों, आप उनके दृष्टिकोण को समझ सकते हैं कि कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, कहीं दोहराव तो नहीं हो रहा या कुछ हटाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके साथ ही यह प्रयास किया जाना चाहिए कि जो भी प्रक्रिया बनाई जाए वह बेहद सरल हो, वह सबकी समझ में आए, वह स्पष्ट हो, वह बहुत क्लियर हो। इसके साथ जो भी प्रक्रिया है उस पर लगातार निगरानी रखी जाए कि उसमें किसी प्रकार के सुधार या संशोधन की तो आवश्यकता नहीं हो रही है। और अंत में सबसे ज़रूरी है, आप जो भी प्रक्रिया बनाएं वह यह तय करके बनाई जाए कि आप जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे बना रहे हैं, क्या वह उन उद्देश्यों को पूरा कर पाने में, प्राप्त कर पाने में सक्षम है या नहीं है। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया व्यवसाय के विभिन्न गतिविधियों को, चाहे वह संचालन हो, चाहे वह प्रबंधन हो, चाहे वह सहायक गतिविधियाँ क्यों न हो, उन सबको एक दिशा में एक साथ जोड़ने का प्रयास करने का सबसे महत्वपूर्ण ज़रिया होता
होती है। व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया जितनी स्पष्ट होगी, जितने अच्छे से बनाई जाएगी, व्यवसाय के उद्देश्यों को, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाना उतना ही उद्यमी के लिए आसान हो पाएगा, स्वाभाविक हो पाएगा और बेहतर समन्वय भी इसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया व्यवसाय के संगठन, उसके विकास, उसके विस्तार, उसके परिचालन और उसकी उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए, अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए और उसके दीर्घकालीन जो सफलता है उसको सुनिश्चित करने में बेहद मददगार होती है। और जो भविष्य में व्यवसाय का विस्तार किया जाना है वह इसके माध्यम से ही तय हो पाता है कि व्यवसाय आगे भविष्य में कितना सफल होगा, कितना आगे बढ़ पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि अब आप व्यावसायिक डिज़ाइन प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाए होंगे और इसी तरीके से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे नए सत्र में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे उद्यमिता विषय के इस MOOC प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे यहीं विदा लेना चाहूँगी। अगले विषय के साथ हम एक नए रूप में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो और बहुत अच्छा हो।